उसके बाद ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर आ जाना। लेट्स सपोज आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे हैं समझ लो, और उसमें से आपको कोई भी 4 करने हैं, तो वो 5 में से कौन से 4 करने हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लो। हो सकता है कि आपको 3 अच्छे से आते हो, लेकिन और 2 आपको जो अटेंड करने हैं, एनी 5 करना था, 6 क्वेश्चंस थे, 5 करना था, 3 आपको बहुत अच्छे आते, 2 में कंफ्यूजन है, तो 2 वो करो जिसमें आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो, यानी कि कुछ तो आता हो। जैसे कि कुछ टॉपिक हो गया कि आईयूपीएसी कंपाउंड क्या होता है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है आपको मालूम ही नहीं है कि आईयूपीएसी, कभी जिंदगी में आपने सुना भी नहीं है इसका नाम, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो उसको पहले क्रॉस कर दो कि मुझे ये चीज नहीं आता है। जब कुछ नहीं बचेगा ऑप्शन में तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर बिल्कुल नहीं है और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वो चीज फॉलो कर सकते हो। ये हो गया हमारा अगला बात, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेज पे जो बच्चे गलतियां करते हैं अक्सर एग्जाम में मैंने देखा, और खासकर बड़े बड़े लोग करते हैं, यानी कि 12th में करते हैं, 10th में करते हैं, बोर्ड एग्जाम में, और इंजीनियरिंग में भी हम जब थे तो हो जाती थी गलती, वो है क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना। तो राइट द क्वेश्चन नंबर वेरी प्रॉपरली। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो ये मिक्सअप कर दोगे तो आपने अगर आंसर करेक्ट भी लिखा होगा तो भी आपको रॉन्ग दे दिया जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं देंगे। क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर में गलती करता है तो सीधा आप उसके मार्क्स काट सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। कुछ होते हैं अपने मूड के ऊपर डिपेंडेंट कि हाँ चलो यार दया आ गई तो चलो मार्क्स दे दिया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना तो आपको कोई भी डर नहीं रहेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप आंसर लिखना शुरू करो, कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया और आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑलवेज राइट योर आंसर इन ए वेरी डिसेंट मैनर। डिसेंट मैनर मतलब क्या होता है, अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो यार, आपको लग रहा है कि आप पास भी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप कोई भी हैंडराइटिंग में कुछ भी हैंडराइटिंग में लिख दो। आपको हमेशा अपने आंसर्स ओरिजिनल रखने, यानी कि जो भी आपने पढ़ के लाए हो वही ओरिजिनल रखना है। कुछ भी, बहुत सारे लोग कुछ भी लिख के आते हैं, गाने लिख के आ जाते हैं, कुछ टॉपिक्स लिख के आ जाते हैं, थॉट्स लिख के आ जाते हैं। यार क्यों, पेज भरने से मतलब है ना, सोचते होंगे कि यार जो सुपरवाइजर है या फिर जो पेपर चेक करने वाला है वो बेवकूफ है तो वो तो कुछ भी कर लेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जो भी सुपरवाइजर होता है उसका वो जॉब है, तो वो पेपर को रीड करेगा ही ऑब्वियसली, ठीक है ना। 99.9% चांसेस होता है कि वो पेपर रीड करेगा, 0.1% हो जाता है, कभी कभी छूट जाती है कुछ टॉपिक्स, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपका पेपर वो पढ़ेगा। तो आपका मजाक ना बने, इसलिए पेपर को ओरिजिनल रखो, डिसेंट रखो। आंसर नहीं आते छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और डिसेंट मैनर में लिखने का मतलब क्या है कि आपको लिखना है, ट्राई करना है कि अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, साथ में बुलेट पॉइंट्स में लिखो। क्या आता है, कभी बहुत लेंदी आंसर होते हैं, बड़े बड़े आंसर्स जो होते हैं, ब्रीफ आंसर्स जो होते हैं, उसको आप एकदम पैराग्राफ जैसा लिख देते हो, तो क्या होता है, पढ़ने वाला जो होता है बोर हो जाता है। लेकिन वही पैराग्राफ को अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो, फॉर एग्जांपल 2 लाइन का एक पॉइंट लिख दिया, नेक्स्ट पॉइंट डाल दिया, 2 लाइन का पॉइंट, नेक्स्ट लाइन 2 लाइन का पॉइंट, तो क्या हो गया, आपने डिस्टिंग्विश कर लिया कि ये बुलेट पॉइंट से ये बुलेट पॉइंट से ये बुलेट पॉइंट से। तो आपने डिस्टिंग्विश जब कर दिया तो एक डिफरेंस जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है वहां पे, और वो पढ़ने में भी मजा आता है। और एग्जामिनर का मूड अगर 1.5 मार्क्स देने का होता है तो वो 2 मार्क्स देके चले जाता है, क्योंकि वो खुश है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बोला हैंडराइटिंग तो आपका मैटर करता है, बुलेट पॉइंट्स भी मैटर करता है, साथ ही में जहां पे भी आप आंसर लिखते हो और उसमें से कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स का वैल्यू है तो आप उसको अंडरलाइन कर दो। एक स्केल ले लो, पेंसिल ले लो और मस्त पे कि अच्छे से अंडरलाइन कर दो। आपने पेन से लिखा है आंसर तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है आपके आंसर पेपर में, और इतना सुंदर आंसर शीट दिखता है ना कि आपका जो सुपरवाइजर होगा या फिर जो पेपर चेक करने वाला होगा वो आपसे खुश होकर जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देके जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था मेरा आज का पॉइंट्स जो मैंने आपको बताने के लिए जरूरी समझा, और क्योंकि ये चीज मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो किया है बहुत सारी चीज, तो मुझे लगता है ये चीज आपको काफी हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने ये हर एक पॉइंट समझ लिया होगा। आपके भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो आप इसके अलावा और क्या पॉइंट्स आप फॉलो करते हो आपके एग्जाम में, तो वो हमें कमेंट करके बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। हम भी देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ स्ट्रैटेजी पहले से ही बना के रखा है, या फिर उनको किसी ने अपना स्ट्रैटेजी बताया होगा, तो क्या है वो स्ट्रैटेजी, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मेरा लेक्चर आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा है हमारा ये वीडियो आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस एंड इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल करियर गाइडेंस के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अपने बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।